पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन से बिहार में शोक की लहर है। ऐसे में आपको शहाबुद्दीन से जुड़े हुए कई किस्से हमने सुनाए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किस्सा शहाबुद्दीन का तब था जब वो जेल से बाहर आए थे। 2016 में शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई हुई थी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी हुई थी। 1300 गाड़ियों के काफिले के साथ भागलपुर सेंट्रल जेल से शहाबुद्दीन बाहर निकले तो बिहार से दिल्ली तक हंगामा मच गया था। लेकिन जेल से बाहर निकलते सबकी नजरें उन पर बनी हुई थी। 10 साल बाद बिहार में नीतीश कुमार के साथ आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई थी। उसके बाद कई डराने वाली घटनाएं घटी थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि फिर से वो दौर लौट सकता है। तेजाब कांड में सजा काट रहे शहाबुद्दीन को इस बीच कोर्ट से जमानत मिली और वह भागलपुर सेंट्रल जेल से 2016 में बाहर निकले थे। शहाबुद्दीन बाहर निकलते ही 1300 गाड़ियों के काफिलों के साथ घर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही थी, साथ ही साथ बिहार सरकार की भी धज्जियां उड़ा दी थी। शहाबुद्दीन ने साफ तौर पर निकलते ही मीडिया से बात करते हुए यह कह दिया था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं और उनके नेता हमेशा से लालू यादव हैं और वही रहेंगे। इससे नीतीश कुमार काफ़ी चिढ़ गए थे। बताया जाता है कि सरकार का फैसला भी हुआ था कि जमानत इनकी रद्द कर दी जाए और इन्हें तिहाड़ भेजने की अनुशंसा की जाए, जिसके बाद बताया जाता है कि शहाबुद्दीन को तिहाड़ भेज दिया गया। अब जब लगातार शहाबुद्दीन तिहाड़ में थे, इस दौरान उन्हें कोरोना का प्रकोप हो गया। फिर इसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते वो मर गए। बताया जाता है कि इस दौरान लगातार उनके जो पुत्र हैं वो संपर्क में थे राजद के अन्य नेताओं से और अपने पिता की इलाज की दुहाई मांग रहे थे। लेकिन बताया जाता है कि अंदर ही अंदर ये खबर चल रही है, जो उनके समर्थक हैं वो अब लालू यादव पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं, तेजस्वी यादव पर सवाल करने लगे हैं। उनका कहना है कि लालू यादव का बाहर आना और इस तरह से शहाबुद्दीन का गुजर जाना इन परिस्थितियों में ये बड़ा अपने आप में सवाल खड़ा करता है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी और अन्य कई नेताओं ने इस मामले पर मांग की है कि न्यायिक जांच हो उनके मौत की, वहीं राजद ने अब तक ऑफिशियल स्टैंड नहीं दिया है। बताया जाता है कि कल पूरे दिन अपने पिता की लाश को प्राप्त करने के लिए ओसामा, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वो मशक्कत करते रहे। इस दौरान किसी भी राजद के नेता ने उनकी सहायता नहीं की। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर लगातार लोग उनके बेटे की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। हम किसी की निजता का हनन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम उन पोस्ट को, सोशल मीडिया के पोस्ट को आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आपको इतना बता दें कि कई पोस्ट को हमने पढ़ा है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि लालू यादव का बाहर निकलना और शहाबुद्दीन का इस तरह से चले जाना ये अपने आप में कोई राजनीतिक संकेत दे रहा है। लालू यादव ने शहाबुद्दीन के मृत्यु की न्यायिक जांच क्यों नहीं मांग की? इसके अलावा तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने कल शहाबुद्दीन के अंतिम यात्रा में शिरकत क्यों नहीं किया? इसके अलावा भी कई सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर ओसामा अकेला क्यों पड़ गया? जब लालू यादव के ज़माने में निकलते थे शहाबुद्दीन तो 1500-1600 गाड़ियों का काफिला होता था। जेल से निकलने के बाद भी उनके साथ लंबा काफिला था। उन्होंने जेल से निकलते ही कहीं ना कहीं फिर से एक बार लालू यादव का इस्तकबाल बुलंद कर दिया था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी जब उन्हें अंतिम यात्रा करना पड़ा तो उनके बेटे के अलावा उनके साथ कोई और क्यों नहीं था? इन सारे सवालों पर कहीं ना कहीं जो राजद नेतृत्व है वो चुप बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है, शहाबुद्दीन के गुजर जाने में कोई खेल हुआ है या शहाबुद्दीन के साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव न्याय नहीं कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुला, अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।